संतों के मध्य में यहां धीरेन्द्र शास्त्री जी, जय 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 हो जय हो जय हो। आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा दर्शन करने दें सभी को। यहां जो आप लोग एकत्रित हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए, तो मंच पर आसीन सभी साधु संत एक विशेष ध्वनि जय श्री राम की चल रही है। इसी से पता लगता है कि धर्म ध्वजा के लिए यहां कार्य हो रहा है। मेरा सभी संतों से आशीर्वाद लेते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जय जय। आहा आहा, गुरुदेव की विशेष कृपा, जिसके शीश के ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है वही धर्म ध्वजा को धारण करता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुदेव की जो विशेष कृपा है आज वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इस भीड़ को जब नेता नगरी में इलेक्शन का समय होता है तो पैसे देकर बुलाया जाता है, और यहां भीड़ पैसे देकर धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रही है। यही फर्क है एक राजनेता में और एक भगवान के भक्त में। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उसके पश्चात में फूलडोल बिहारी दास जी से, जितेंद्रानंद सरस्वती जी से, मुनि जी महाराज से एवं अन्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये एक विशेष कृपा है कि जहां पर देखो कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, लेकिन उन रूपों में भगवान की व्याख्या करने वाले भी अनेका अनेक हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रभु श्री राम के आधार पर इस भारतवर्ष में जय घोष होता है वो कहीं अन्य नहीं होता। अभी हमारे हरिहरानंद जी बोल रहे थे धर्म की जय हो, ये है हमारा सनातन धर्म, जहां पहले धर्म की जय हो बोलता है। ये है हमारा सनातन धर्म जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो। ये है हमारा सनातन धर्म जो कहता है विश्व का कल्याण हो। और कहीं पर किसी धर्म में विश्व के कल्याण के बारे में नहीं कहा जाता है, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म है जहां पर बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अभी हरिहरानंद जी ने भी बोला था कि विश्व का कल्याण हो, और आपने भी उसका साथ में अनुमोदन किया। तो ये हम सभी का एक भाव है, एक प्रेम है। ये सनातन धर्म है जो हर व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ये सनातन धर्म है जहां हर जीव कुछ ना कुछ शुभ आशीर्वाद लेता भी है और देता भी है। यहां संत समाज में संत बड़े संत के श्री चरणों में प्रणाम करता है तो वहां भी आशीर्वाद प्राप्त करता है, और जब कोई गृहस्थी संत के श्री चरणों में प्रणाम करता है तो वो फिर सन्यासी, वो विरक्त महात्मा उसे शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करता है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दे रहा हूं। दाती जी महाराज आगे के प्रोग्राम को बढ़ाते हुए, राधे राधे। किशोरानंद तीर्थ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में सभी को आशीर्वाद दें। भारतीय सनातन संस्कृति मजबूत हो, इस पे अपना 2 मिनट का समय। बोलिए काशीपति विश्वनाथ की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं जितने भी संत महात्मा पधारे हैं सबको साष्टांग दंडवत करता हूं, और मैं ये कामना करता हूं कि सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। इसके अलावा ये जो सामने जनता जनार्दन बैठी है ये भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है। मैं इस जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं कि हे नारायण, इस विराट स्वरूप में आकर के इस सनातन धर्म की ध्वजा को
इस राम नाम की ध्वजा को आगे तक लहराएं। बोल जय सिया राम। अब आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शांति से राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा महानिर्वाणी से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा सा आनंद मेरे लिए क्या? मेरे लिए बेटा सुंदर। परमाध्यक्ष रविंद्र जी महाराज नवीन जी को, जो इस सभा को पूरा संजो के रखे हुए हैं, इस समारोह का संयोजन कर रहे हैं, नवीन जी महाराज का सम्मान करते हुए संघ सेवा गौरक्षा कल्याण परिषद की ओर से शिव प्रेमानंद जी महाराज और दाती महाराज अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जी के सम्मान करने जा रहे हैं। पंकज जी आप हाथ लगा लो, मैन जी आप हाथ लगा दो। ये हमारा हीरा है मैन जी, ये हमारा हीरा है, हमारा साथ ही मत छोड़ो। अच्छा हम साथ छोड़ दे तो आते कैसे? सबने अगर साथ छोड़ दिया तो अरे ऐसे कैसे होगा? आपको लगता है? जय जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा आप सभी, अब तो थोड़ा भी बैठिए थोड़ी देर के लिए, आप सभी लोग मंच खाली करिए भाई। महाराज जी मंच खाली करिए, अब थोड़ा उधर महाराज जी आप सभी को मंच खाली करिए जी। मैं आप सभी लोग बैठिए भाई। मंच के गरिमा अब महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रानंद जी महाराज वो आपका सम्मान करने जा रहा है। अभी कर रहा हूं थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा सा उधर जगह दो। महोदय के चरणों में पुनः प्रणाम, अभिनंदन, आभार। और कितनी बड़ी बात कह दी कि जब तक ये रक्त है भक्त जीवित रहेगा। सनातन को कोई नहीं समाप्त कर सकता। काहे भ्रम में रहते हो भाई? दरिया साहब आज नहीं हुए, दरिया ने कहा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि भारतीय सनातन को संस्कृति को कोई कमजोर कर दे। हर 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 नया योद्धा तैयार करता है ये सनातन। मैं अपनी वाणी को भी विश्राम देते हुए शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, संत आए हैं, संतों का आभार तो आपको प्रकट करना, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन क्योंकि वो आपके यहां आए हैं। और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हुए 2 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठे बैठे आराम से, कहीं दिख नहीं, खड़े होके बोले तो और अच्छा लगेगा, हम सब आपको देख लेंगे। और अखाड़ा प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज के साथ शास्त्री जी एक छोटा सा निवेदन है आपसे। संघ सेवा गौरक्षा कल्याण परिषद मंच पे विराजमान है और कल शनिवार है,
शनिधाम श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम दिल्ली में आपका स्वागत है। ये हमारा निमंत्रण है। करमफल दादा शनि की भूमि में एक बार दर्शन के जरूर पधारिया। अब माइक आपके हाथों में। नमो नारायण। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। संत बड़े परमार्थी धरें भेष अवधूत राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं जमदूत। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बोलो संत भगवान की बागेश्वर धाम की श्री सन्यासी बाबा की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते हर हर। रामचरितमानस में दो चौपाई बड़ी विचित्र हैं। एक चौपाई है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। दूसरी चौपाई का एक मुखड़ा है बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। तो किसी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से पूछा कि हमें संत प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि पुण्य उदय हुए इसलिए मिले या हरि कृपा हुई तो इसलिए मिले। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माय डियर, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना भगवान की विशेष कृपा हुई है। और धरती के चलते फिरते भगवान हैं संत। तो आज आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यार। तो आज परम सौभाग्य ग्रेटर नोएडा की धरती का, और हमें ऐसा लग रहा कि आज तक की कथाओं की संपूर्ण दक्षिणा हमें आज मिली है। भाई कथावाचक हैं तो दक्षिणा भी लेते। शंकर जी को राम जी ने कथा सुनाई थी, बोले दक्षिणा दो। शंकर जी बोले कथाकार कब से बन गए? बोले हम तो जन्म जाते ही हैं। राम जी बोले कैसे जन्म जात? बोले हमारा जब अवतार हुआ था तब कही कथा सुनाई माँ तू बुझाई। बोले हम तो जन्म जात ही कथाकार हैं। तो कथाकार दक्षिणा लेता है। शंकर जी बोले आप मांग रहे दक्षिणा, हमारी जेब में कुछ ना, जेब ही नहीं है, आप तो मांग रहे दक्षिणा। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, आप विवाह का वचन दे दो, यही दक्षिणा है। तो हम संतों से कहते हैं कि इस दास को आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कथा की दक्षिणा के रूप में कि हमारे भारत का प्रत्येक साधु समाज एक रहे। साधु समाज एक रहेगा तो भारत की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी और विश्व पटल पर भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाएगा। हम एक विनम्र प्रार्थना कर दें, किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए या राजनीति को लक्ष्य में रखकर या आगामी चुनावों के लिए ये संत सम्मेलन नहीं हुआ है,
अपने भीतर का ये जो मच्छर है इसे मार लेना, हो सके तो जो है अपने अगल बगल अलाउट जला लेना। यह संत सम्मेलन केवल सनातनीय वैदिक हिंदुओं की एकता के लिए हुआ है और इन संतों की खुद की पार्टी है राम नाम की। और इस संत सम्मेलन में सभी महापुरुष तो पधारे ही हैं, नाम लेंगे तो पूरे प्रवचन यहीं हो जाएंगे। तो सबके बदले संत समाज की तरफ से अध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज जी, उनका नाम छोटे मुंह से लेने में हमें असुविधा होगी, तो महाराज जी तो कई बार ले ही चुके। तो हरिद्वार वाले पूज्य महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पधारे हैं, उनके ही चरणों में प्रणाम कर लेते हैं तो सब संतों के चरणों में हो जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना है, हमें तो कथा करनी है, सुनानी ही है। आप सब गर्मी में बैठे ही हो, लेकिन बड़े भाग्यशाली हो कि कथा तो मिलेगी, पर इन संतों के दर्शन से आपकी व्यथा तो मिट ही जाएगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सब संतों का स्वागत करो। इतने धीमे में तो बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र न बन पाएगा। जरा जोर से जय श्री राम। तो आज सभी संत पधारे, दास पर अनुग्रह किया, हमें कृतार्थ किया। कभी बागेश्वर धाम आवें, सादर चरणों में हम निवेदन करते हैं, आपका धाम है, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे और हमारी मति सुमति बनी रहे, यही चाहिए। क्योंकि ये रास्ता बड़ा कठिन है। साधु को गिराने के लिए बहुत सरल टारगेट, बहुत से उपाय हैं। किसी भी साधु को गिराना हो, लुगाई, रुपया और राजनीति, तीनों में से एक बढ़िया करवा। जैसे गांव में किसी बड़े आदमी को बर्बाद करना हो तो चुनाव लड़वा दो सरपंची को। किसी भी गांव का अमीर आदमी हो, उसे बर्बाद करना हो, चुनाव लड़वा दो। किसी भी लड़का की पढ़ाई छुड़वानी हो, उसे एक्टर बनवावे के सपने दिखा दो। और साधु को गिराना हो तो ये तीन चीजें, चोर को खांसी, संत को दासी। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारा रास्ता बड़ा कठिन है, अति क्लिष्ट है, दुश्मन ज्यादा हैं, देसी भी हैं और विदेशी भी दुश्मन हैं। तो उन शत्रुओं से छत्र छाया आपका हाथ ही हमें बचा पाएगा। तो ऐसा आप आशीर्वाद दो कि हमारी मति सुमति बनी रहे, और कुछ नहीं। ये हो गया सो सब हो जाएगा, ये बना रहा सो सब हो जाएगा। यही बात कह के हमारे शैलेंद्र शर्मा जिन्होंने, और हमारे अभिभावक जैसे पूज्य श्री पंडित श्री प्रदीप शर्मा जी, आप तो अद्भुत हैं, ग्रेटर नोएडा रहते, और ये तो नित्य नूतन है। पूज्य महाराज जी भी इन्होंने अकथ प्रयास किया। फिर इन संतों के दर्शन, शनि धाम वाले महाराज जी भी पधारे। शनि देव भगवान की, शनि शत्रु नहीं मित्र है। और इस मित्र ने आपको आमंत्रण दिया है, पधारना है शनि धाम। बस आप अब दोनों हाथ उठाकर सब संतों को प्रणाम वहीं से आप लोग कर लो। हम कथा में बैठ जाते हैं तो कथा सुनाते हैं और आरती। तो कौन कौन कथा के लिए आया है? अच्छा, सब आए। आज हम समय पर हैं, है ना, समय पर, संतों के कारण। तो अब कथा, संतों को हम प्रणाम करते हैं। और कोई आज्ञा? परम पूज्य श्री अध्यक्ष जी महाराज की, पूज्य महाराज जी की, सब संत जय श्री राम। इस आयोजन के अद्भुत कड़ी, शैलेंद्र, शनि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, महादेव तुम्हारा भला करे। ये बहुत बड़ा प्रयास था शैलेंद्र जी का कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस धरती पे, नोएडा की धरती पर प्रभु श्री राम की गाथा के लिए आमंत्रण किया। आपको खूब आशीर्वाद। आपकी पूरी टीम, त्यागी जी, पवन त्यागी जी, और आपके सभी इस पूरे समारोह के संयोजक नवीन बाबू, आप सबको खूब आशीर्वाद। और अब मैं सामाजिक समरसता की बात कर रहा था, और सामाजिक समरसता में नर और नारी नहीं, आधा पक्ष एक और है, और वो है किन्नर समाज। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी महाराज से कहूंगा कि वो भी
भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपने 2 शब्द जरूर कहें। ओम नमः नारायण, जय श्री महाकाल। यहाँ हमारे जितने भी संत बैठे हैं व्यासपीठ पे, सभी को मैं नमन करती हूँ, सबको शत शत प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ यहाँ पे संत दरबार में, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा मैं बाबा जी का प्रवचन सुनती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी कभी सबके साथ एक चांस मिले सबको आशीर्वाद देने का। मैं किन्नर अखाड़े की माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर, हम सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सभी लोग सालों से हम लोग इस एक हिंदू नाम के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज हमारे साथ दे रहे हैं और हमारे सबसे अच्छे जो महाराज है, जो हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ और हम सब उनके साथ है और वो हमेशा हमारे देशवासियों के साथ, हमारे जनता के साथ है और हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। सबसे पहले मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरी एक विनती है, अगर हम सबसे पहले खुद को पहचाने, क्या हम हिंदू राष्ट्र के काबिल है? क्या सुबह उठ के हम हमारे मम्मी पापा माँ बाप के चरण छूते हैं, उनको वंदन करते हैं, या फिर हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं? अगर ये सब सारी बातें अगर हमारे दिल में है तो हम चाहते हैं कि हम सब जल्द से जल्द अपने आप को हिंदू का नाम दें। हम सबके साथ हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, ये पूरा सनातनी है और हम यहाँ जितने बैठे हैं ये सब सनातनी है। और हमारा हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो हमारे सनातन धर्म का और हमारे देश का एक अलग नाम होगा। और मेरा किन्नर समाज सभी बागेश्वर धाम बाबा जी के साथ है, सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। वो ऐसे ही बड़े बने, ऊंचाई पर पहुंचे और हमारे राष्ट्र में एकता का प्रचार करें और हम लोग सब एक रहे। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद के प्रमाध्यक्ष श्यामनाथ जी महाराज, सतीदास जी महाराज, भोलागिरी जी महाराज, आदित्य कृष्ण जी महाराज, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमानंद जी महाराज, भयादास जी महाराज, विजयगिरी जी महाराज, कन्यागिरी जी महाराज से निवेदन है एक बार, क्योंकि ये सारी सभा संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने आयोजन की है, सभी से पदाधिकारी निवेदन एक बार जोरदार स्वागत महाराज जी का करें, फूलमाला पहनाकर और गदा देकर। मैं निवेदन करूंगा पंकज जी से कि एक बार वो मंच पे आए। अभी रुक जाओ, आप खड़े रहो, कल में सब करवा दो। आप रुको भाई, ऐसे मत करो, आप दूर रहो सब लोग, ये सब मत करो, ऐसे आप ऐसे मत करो भाई। मैं अखाड़ा परिषद के हमारे संरक्षक, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद के संरक्षक रविंद्रपुरी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि गदा देकर धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करें। जय। कोई नहीं, मैं कहा हूं। जय जय श्री राम, जय जय बजरंग बली, जय हनुमान। जय जय पूरी श्री संत सेवा राम। गोरक्षा कल्याण परिषद के पदाधिकारी थे। बोलो बागेश्वर भगवान की। मैं बताता नमः पार्वती पतये, बस हर बैठो। हर महादेव। आप मंच खाली करें भाई, तुरंत मंच खाली करें। गिरिजानंद जी महाराज, गिरिजानंद जी महाराज, महाराज बैठिए। अब मैं जैन मुनि, गुजरात से पधारे जैन मुनि विजय जी से मेरा निवेदन है, डॉक्टर मणि मंच पर आए। समय की पाबंदी को देखते हुए 2 मिनट का उद्बोधन जैन मुनि विजय जी महाराज, पधारे महाराज जी।